वेलकम बैक टू आवर चैनल रास्तेदारी। तो हमारा डे 2 है नैनीताल में और हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा, जिसे आप कैंची धाम के नाम से भी जानते हैं। मैंने बचपन से बहुत सुना था नीम करौली बाबा के बारे में, और जब हम नैनीताल का ट्रिप प्लान कर रहे थे तो मैंने कहा कि नीम करौली बाबा मतलब कैंची धाम तो हमें जाना ही है। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, हमने स्कूटी से मॉल रोड घूमा और आज जो वेदर है पूरा बारिश का वेदर है और हम चल पड़े हैं एडवेंचर करते हुए खतरनाक रास्तों पे। नीम करौली बाबा की जय। नीम करौली बाबा यदि आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलेंगे देखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ एक जगह जिसको सेल्फी पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे आके अपनी सेल्फीज ले सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब पूरा नैनीताल दिख रहा है यहाँ से, छोटे छोटे घर। लोग पहाड़ों पे आते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। मेरे को समझ नहीं आता क्यों करते हैं। पहाड़ों पे आओ, गाड़ी चलाओ भाई, इससे बड़ा एडवेंचर कोई नहीं है। ऐसे वेदर में जब बारिश हो रही है, छोटी छोटी सड़कें हैं, तीव्र मोड़ हैं जो कि एडवेंचर को खतरनाक बना देते हैं आपका। पता नहीं क्यों हवा में कूदना है। यहाँ घूमो, यहाँ मजे लो। नैनीताल से कैंची धाम की डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर गाड़ी से आप 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। स्कूटी लेके आएंगे आप अपनी तो उसको 10 मिनट हम बचा लेंगे, क्योंकि मॉल रोड पे थोड़ा ट्रैफिक होता है, उससे आप बच जाएंगे। तो अब हम इतनी ड्राइव करने के बाद यहाँ बीच में भोजनालय, भूमि भोजनालय में रुके हैं, थोड़ा खाने पीने के लिए, चाय पीने के लिए। फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो लोकेश ने हमेशा की तरह अपने फेवरेट आलू प्याज के परांठे और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं अब कढ़ी चावल खाऊंगी और अपनी मस्त चाय पी के हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं खाने के लिए। ये यहाँ की पहाड़ी सब्जी है, उत्तराखंड की, जंगलों में होती है। लिमोड़ा शायद इसका नाम है, अंकल ने मुझे बताया। तो ट्राई करते हैं कैसी है। ऐसी ट्राई करो। ठीक है, भिंडी जैसा स्वाद आ रहा है मुझे इसका, है ना। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भिंडी खा रही हूँ। फाइनली एक रात ट्रैवल करने के बाद, बारिश के मौसम को देखने के बाद, एक रात नैनीताल में रहने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां मैं आना था, जो कि है नीम करौली बाबा के मंदिर कैंची धाम, जहां पे हमने खाना खाया था। वहां के जिन्होंने हमें खाना खिलाया, जिन भैया ने, उन्होंने दिया बोला कि आप मेरे नाम का दिया जला देना। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी श्रद्धा इतनी मानी जाती है। श्रद्धा, ताकत, शक्ति जो सब है वो एक पॉजिटिव एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आके हमें एहसास हो रही है वो नैनीताल में नहीं हुई हमें। हम बहुत जगह गए घूमने, पर इतना अच्छा अनुभव, जो कहते हैं ना आत्मा तृप्त होने वाली बात, वो यहाँ पे आके ऐसा एहसास हो रहा है। तो मैंने जो सुना आज मैं महसूस कर रहा हूँ और हम फाइनली आ चुके हैं और हम जा रहे हैं अंदर। तो हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। तो नीम करौली बाबा पहली बार यहाँ पे 1961 में आए थे। उनको ये जगह बहुत ही पसंद आई थी और फिर 1964 में उन्होंने यहाँ पे एक आश्रम बनवाया, जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। नीम करौली बाबा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग पूरे देश से, विदेश से उनके यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 1973 में नीम करौली बाबा ने समाधि ले ली थी। उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को यहाँ पे लाकर स्थापित किया जाए। 1974 में स्टीव जॉब्स इंडिया आए, जब वो जॉबलेस थे और अपने बिजनेस में काफ़ी लॉस खा चुके थे। स्टीव जॉब्स हालांकि नीम करौली बाबा से तो नहीं मिल पाए, क्योंकि बाबा ने समाधि 1973 में ले ली थी,
बट 1974 में वो 2 महीने यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ पे सेवा करी। 2 महीने रहने के बाद, इंडिया भ्रमण करने के बाद वो वापस गए अपने देश अमेरिका। आज उनकी कंपनी एप्पल है और बाबा का फेवरेट फ्रूट आज उनका कंपनी का लोगो है, जो कि है एप्पल। बाबा की प्रसिद्धि सिर्फ स्टीव जॉब्स नहीं, इससे आगे भी और बढ़ी। इसके बाद यहाँ पे आए मार्क ज़करबर्ग और हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जूलिया। लेकिन अमेरिका तक नीम करौली बाबा कैसे पहुँचे, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे एक फेमस केमिस्ट और बहुत बड़ा ड्रगिस्ट जिसका नाम था रिचर्ड, ठीक है, वो यहाँ पे आया। उसने वो बाबा के पास बहुत सारे ड्रग्स लेकर आया कि इससे स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाबा ने उसके सारे ड्रग्स जो उसके महीने का खोटा होता था एक साथ निगल लिए और उनको कुछ नहीं हुआ। तब बाबा ने उन्हें ज्ञान दिया और रिचर्ड तब हो गए हैं रामदास और वो यहाँ काफ़ी टाइम तक रहे। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अमेरिका में बाबा का आश्रम खोला और लोगों को बाबा के चमत्कार और बाबा की स्पिरिचुअलिटी नॉलेज के बारे में बताया। नीम करौली बाबा को हनुमान का अवतार भी माना जाता है और यदि आप नीम करौली बाबा को ध्यान से देखेंगे तो उनके अंदर हनुमान की छवि भी पाई जाती है। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं। हमने ये बुक ली है मिरेकल ऑफ लव, जो कि लिखी है रामदास ने। तो आप भी ये बुक ले सकते हो और पढ़ सकते हो। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों अलाउड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ दर्शन के लिए जाएं और मन की शांति के लिए जाएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।